गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपना 8.4। ठीक है, देखो 8.4 के कुछ अपने पास इम्पोर्टेंट फॉर्मूले है, अपन उनको समझते हैं। देखो तो अपने 8.4 सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है और इसका अपने पास 6 नंबर का क्वेश्चन आता है अपने पास। ठीक है, तो देखो बिल्कुल सिंपल है, इसके अपने कुछ फॉर्मूले अपने याद करने पड़ते हैं, तो वो भी आपको याद नहीं करना, वो आपको मैं समझाता हूँ कि फॉर्मूले कैसे बनते हैं अपने पास। देखो बेटा अपन बात करते हैं। देखो अपने क्या करना है, इसमें ये साइन आपको बनाना था, साइन कोस टेन कोस सेक और कोसेक। ठीक है, तो इसका करंट क्या होता है अपने पास, इसका सीरियल होता है अपने पास, ये ऐसे चलती है, फिर नीचे ऐसे आती है और फिर इस प्रकार आती है। कैसे बोलते हैं इसको, अपन बोलते हैं साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोस सेक थीटा और कोसेक थीटा। देखो बेटा इन दोनों का तो कर्म होता है अपने पास, और सेक और इन दोनों का पेयर होता है अपने पास, और इन दोनों का पेयर होता है। देखो फॉर्मूले बनाने के लिए आ रहा आपको समझ में, ठीक है, इनका आपस में पेयर होता है अपने पास। ठीक है, देखो अपन इनसे फॉर्मूले कैसे बनाते हैं। देखो फॉर्मूले अपने पास ये होता कि देखो हम फर्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं इसका, अपन फॉर्मूला फर्स्ट क्या है, देखो अपने पास साइन और कोस आ रहा है ना, तो अपन फर्स्ट फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। देखो अपने पास फर्स्ट फॉर्मूला होता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है अपने पास फर्स्ट फॉर्मूला। देखो साइन और कोस दोनों आ रहे हैं अपने एक साथ, तो अपन क्या लिखेंगे इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो इस फॉर्मूले से अपन दो फॉर्मूले और बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं, देखो यदि अपन कोस को अपन इधर ट्रांसफर करते हैं तो क्या होगा अपने पास, देखो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखो ये प्लस का इधर किसका हो गया, माइनस का हो गया। या इसको आप सेकंड नंबर का फॉर्मूला है ना, या इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं। देखो अपने इसका वर्गमूल लेते हैं तो अपने पास हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो अपने साइन को बना लिया, अपने इसका कोस को बना सकते हैं। थर्ड नंबर फॉर्मूला क्या होगा अपने पास, थर्ड नंबर होगा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखो 1 तो रहेगा माइनस, साइन को अपने भेजेंगे किसका हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। इसको या अपन इस प्रकार लिख सकते हैं। देखो कोस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताओ बेटा आपको पहला फॉर्मूला समझ में आया। तो कैसे बेटा, पहला अपने पास साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन को स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। अब बताओ इसको याद करने की जरूरत है क्या, अपन इसके दोनों को पेयर से अपने ये फॉर्मूला बनाया। अब देखो हम सेकंड फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। देखो अपने पास सेकंड पेयर किसका, टेन और सेक का होता है ना। देखो अपने पास सीरियल के चल रहा है, इस पर कहा जा रहा है अपने पास, तो टेन के बाद क्या आ रहा है, कोट आ रहा है, यानी टेन में हम लोग एक नंबर ऐड करेंगे तब क्या आएगा अपने पास, सेक आएगा। इसका पेड़ सेक है ना, यानी इसके साथ क्या लेंगे अपन, सेक थीटा लेंगे। तो देखो 10 के बाद में एक नंबर छोड़ेंगे तब ये आएगा अपने पास। तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होगा अपने पास, 4 नंबर का होगा। देखो स्क्वायर अपन लगाएंगे 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। देखो एक कोट आ रहा है, उसको एक को ऐड करेंगे, बाद में क्या आएगा अपने पास, सेक स्क्वायर थीटा आएगा अपने पास। समझ गए फॉर्मूला कैसे आया अपने पास। अब देखो अपन इससे नेक्स्ट फॉर्मूला बनाते हैं। अपन देखो 5th नंबर का फॉर्मूला क्या होगा, यदि अपन 10 को इधर पक्षांतर करते तो क्या होगा अपने पास फॉर्मूला, या फिर 10 का बना लेते हैं अपन पहले, तो 1 का अपन इधर पक्षांतर करते तो क्या होगा फॉर्मूला अपने पास, 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखो अपन ने 2 बन गई, इसको आप या लिख सकते हो। देखो ये क्या होगा अपने पास, 10 थीटा इक्वल टू क्या होगा अपने पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसका अंडर रूट लगेगा अपने पास। इसको देखो अपन इसको या ऐसे लिख सकते हैं। इसको देखो अपने पास सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, या फिर आप इसको लिख दो। देखो इसको मीटर का यहाँ से इसको अपन लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूले क्या बनेगा, सिर्फ 6 नंबर का फॉर्मूला अपने पास। देखो यदि अपन 10 को इधर पक्षांतर करते हैं तो क्या बनेगा अपने पास, देखो बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये 1 बच गया तो 1 ऐसे कैसे। ठीक है, अपने पास 6 फॉर्मूले हो गए। देखो इसके बाद में किसका पेड़ होगा, देखो कोट का और सेक का होता है ना, तो कोट के बाद में एक अंक छोड़ेंगे तभी अपने पास कोसेक आएगा। तो कोट का फॉर्मूला क्या बनेगा अपने पास, देखो 7 नंबर का फॉर्मूला अपने पास, 7 नंबर का फॉर्मूला क्या कह रहा है आपने को, ये कह रहा है आपने को कि देखो COT
स्क्वायर थीटा प्लस 1, जैसे अपने टेन का बनाया था वैसे अपना कोट का बनेगा, तो इसमें अपन ए के डिग्री तक क्या बनेगा, इक्वल टू आएगा अपने पास कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा। समझ में आया आपको, या इसको आप इस प्रकार लिख सकते हो और करके अपने पास कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, अब देखिए अपने पास 7 नंबर का फॉर्मूला बन गया ना। अब इससे अपन देखो कोट का मान निकाल सकते हैं अपन डायरेक्ट। देखो 8 नंबर का फॉर्मूला क्या बनेगा अपने पास, 8 नंबर का फॉर्मूला होगा COT स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो एक मिनट इधर पक्ष में क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो या इसको आप और करके लिख सकते हो। देखो यह क्या हो जाएगा अपने पास कोट थीटा इक्वल टू अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में आया आपको। अब देखिए 8 फॉर्मूले हो गए, इसी प्रकार एक नंबर फॉर्मूला क्या बनेगा अपने पास, यदि अपन कोट को इधर पक्षांतर करते हैं तो अपने पास क्या हो जाएगा 9 नंबर का फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट माइनस हो जाएगा तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, ये देखो अपने पास ये 9 फॉर्मूले होते हैं, इन बेसिस के आधार पर अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना, ये फॉर्मूले इनको याद कर लो, इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना अपन उसको करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन को अपने क्या करना, कोट के पदों में अपने को चेंज करना। जैसे मैंने आपको कल फॉर्मूले आपको मैंने बताए थे कि अपने पास क्या होता है, देखो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है अपने पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है ना। इसी प्रकार अपने क्या करना है कि जो साइन का वैल्यू है ना, इसका जो आंसर आएगा वो किस में कोट में आए। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि जो अपने पास साइन थीटा है ना, इसका अपने क्या लेना आंसर कोसेक के बदले में लिख लेना, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता कोसेक स्क्वायर थीटा होता है अपने पास। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार अपने को फॉर्मूले बनाने हैं कि साइन ए का वैल्यू किस में आना चाहिए, कोट में आना चाहिए, सेक का भी जो आंसर है वो कोट में आना चाहिए, और टेन का भी क्या आना चाहिए कोट में आना चाहिए। तो देखो मैंने आपको फॉर्मूले लिखा है ना, उन्हीं बेसिस के अपन क्वेश्चन करते हैं। देखो तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे अपन, देखो इसका सॉल्यूशन होगा अपने पास क्या होगा, देखो कि साइन है तो देखिए अपन कैसे लिखते हैं साइन को, जैसे अपन पहले टेन का फॉर्मूला ज्ञात करते हैं ना, तो टेन का नॉर्मल निकल जाएगा। अपन को पता है कि tan a इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कोट ए होता। तो अपन तो टेन का तो फॉर्मूला अपने शॉर्टकट में लिख लिया ना। अब अपन चाहिए किसका, देखो टेन का, तो अपन ने इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब अपन ज्ञात करते हैं सेक और साइन का निकालते हैं। देखो ये तो अपने पास फर्स्ट वैल्यू है इसकी। ठीक है, अपने को पता है कि साइन ए, एक मिनट, देखो साइन ए इक्वल टू क्या होता है अपने पास 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, क्योंकि अपन ने इसका फॉर्मूला कौन सा यूज किया था, अपन ने यहाँ पर यूज किया था टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है अपने पास 1 अपॉन कोट थीटा होता है अपने पास। ठीक है, देखो बेटा आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं ना, तो उसका फॉर्मूला अपने को साइड में लिखना है। ठीक है, यदि अपने फॉर्मूला साइड में लिखते हैं ना, तो अपने को दो फायदे हैं। देखो पहले बात तो कि अपने क्वेश्चन समझ में जल्दी आएगा, दूसरा फायदा क्या है कि अपने को सूत्र है ना वो आसानी से अपने को याद हो जाएंगे, क्योंकि अपने प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में अपने फॉर्मूला लिखेंगे ना तो अपने को वो याद हो जाता है। तो देखिए इसी प्रकार साइन का अपन फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर, देखो चूंकि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है अपने पास 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाया था आपको मैंने। तो देखो फिर देखो क्वेश्चन को अपन चेंज करते हैं। देखो यहाँ पर थीटा नहीं, यहाँ पर अपन क्या लेंगे ए लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है अपने पास कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है ना। तो देखिए अपने को कोसेक का वैल्यू चाहिए ना अपने को, तो देखो अपन क्या करेंगे, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ना कोसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं इसको अपन।
तो देखो क्या होगा अपने पास, इस कोसेक का वैल्यू पर यहाँ से उठा कर रख दिया देखो, तो अपने पास क्या बन जाएगा, साइन का वैल्यू हो जाएगा अपने पास साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट COT कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। ये देखो ये साइन का वैल्यू निकल गया देखो, ठीक है। देखो साइन का वैल्यू किस में गया, तो 1 1 है अपने पास या फिर कोट है, अपने को आंसर किस में लेके आना, कोट में अपने को आंसर लेके आना, ठीक है अपने को। तो देखिए अब अपन क्या करते हैं, सेक का निकालते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर में तो अपना फर्स्ट नंबर था, ये अपने पास सेकंड नंबर का निकाल दिया अपने, यहाँ से स्टार्ट करते हो सेकंड नंबर अपने पास, और थर्ड नंबर अपने स्टार्ट करते हो। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है अपने को, किससे ए, तो देखो अपने को पता है कि अपने को क्या पता है, क्योंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है अपने पास 1 अपॉन कोस थीटा होता है ना। तो देखो इसको क्या लिखेंगे अपन, 1 अपॉन कोस थीटा लिखेंगे इसको, ठीक है। और देखो मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था कि कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो आपको मैंने अभी इससे पहले बताया था आपको। तो फिर इसको क्या लिखेंगे, देखो सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो अब अपन ने देखो साइन का वैल्यू निकाल रखा ना, तो अपन साइन का मान यहाँ पर रख देते हैं अपन, देखो अपन पास क्या हो जाएगा, सेक ए इक्वल टू देखो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस देखो साइन थीटा, देखो साइन ए का यहाँ पर थीटा लगाएंगे अपन, यहाँ पर क्या लगाएंगे, ए लेंगे, तो अपने पास एंगल ए है, तो यहाँ पर एंगल अपन ए ही लेंगे। तो देखिए और यहाँ पर भी अपने एंगल क्या लेंगे, कोट ए लेंगे अपन, ठीक है। तो देखिए साइन का वैल्यू अपने पास क्या 1 अपॉन अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 है ना अपने पास, तो अपन यहाँ पर ये मान उठाकर ये मान यहाँ पर रखते हैं साइन के स्थान पर, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो अपन क्या रखेंगे, देखो 1 माइनस का, तो साइन का वैल्यू क्या रखेंगे अपन, देखो ये वाला वैल्यू रखेंगे साइन का अपन, तो क्या हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए प्लस 1, कोट स्क्वायर ए प्लस 1, इसके नीचे अपन 1 लगाते हैं, इसका लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास सेक ए इक्वल टू अपने पास 1 अपॉन अंडर रूट देखो कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपन यहाँ पर लघुत्तम लेते हैं, तो क्या हो जाएगा अपने पास कोट स्क्वायर ए प्लस 1, तो इसका लघुत्तम हो गया अपने पास अपॉन देखो, यदि अपन 1 को कोट स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास कोट स्क्वायर ए प्लस 1 होगा, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 को अपन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा अपने पास कोट स्क्वायर ए प्लस 1, माइनस है तो माइनस लगा दिया, तो कोट स्क्वायर ए प्लस 1 को कोट स्क्वायर ए प्लस 1 से डिवाइड करते तो 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है आपके पास 1 होता। अब देखो ये किसका प्लस था और ये किसका माइनस, देखो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो अपने पास बच गया सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट कोट स्क्वायर थीटा अपॉन कोट स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर से अपन क्या लिखते हैं, एंगल ए लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो अपन क्या करते हैं, तीन से क्या हो गई, तो कोट को अपन ऊपर लेके आते हैं, तो अपने पास हो गया सेक ए इक्वल टू इतने को इंक्लूड करेगा ऊपर अंडर रूट COT कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन, अब देखो इसका स्क्वायर है ना, तो इसके स्क्वायर से इसका वर्गमूल हट जाएगा, तो अपने पास क्या हो जाएगा डायरेक्टली कोट ए, ये अपने पास सेक का वैल्यू आ गया, ठीक है बेटा। समझ में आया, जो कुछ नहीं करना है, इसके समय क्या करना अपने को समझाता हूँ आपको कि tan ए बराबर क्या होता है अपने पास, देखो tan थीटा बराबर लिखा मैंने 1 अपॉन कोट थीटा लिखा ना, तो इसको डायरेक्ट लिख दिया 1 अपॉन कोट। अब अपन साइन का वैल्यू निकाल दो, साइन थीटा बराबर क्या होता है अपने पास, देखो लिखा मैंने 1 अपॉन कोसेक थीटा, इसको अपन यहाँ पर अलग से कोष्टक में बंद करते हैं, ठीक है। तो देखो साइन को मैंने बताया 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो कोस, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा का क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो देखो अपन कोसेक का मान क्या होता है, यहाँ से देखो अंडर रूट कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है, तो ये मान रखते हैं कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो ये तो पूरा साइन का मान निकल गया, सिंपल है।
अपन निकालते सेक का, तो सेक का तो लंबा हो गया अपने पास, तो सेक ए बराबर क्या होता है 1 कोस होता है, ठीक है। और कोस थीटा का वैल्यू अपन क्या होता है, देखो कोस थीटा बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो से कोस का मान क्या लिखा अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो साइन का वैल्यू अपने पास, देखो यहाँ से अपने फाइंड आउट कर रखा है, साइन का वैल्यू अपने क्या लिखा 1/√कोट स्क्वायर ए प्लस 1 लिख रखा है। तो अपन देखो इसका अपन यदि यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो इसका अंडर कट जाएगा अपने पास, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर 1/कोट स्क्वायर ए प्लस 1। अब अपन क्या करते हैं, देखो इसको लघुत्तम लेते हैं, लघुत्तम क्या है कोट स्क्वायर ए प्लस 1 आएगा। अब देखो 1 से कोट स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या अपने पास, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बचेगा। कोट स्क्वायर ए प्लस 1 को अपन 1 से मल्टीप्लाई करते तो क्या होगा अपने पास कोट स्क्वायर ए प्लस 1। अब देखो माइनस का साइन तो माइनस लगा दिया अपन ने, फिर देखो कोट स्क्वायर ए प्लस 1 को अपन कोट स्क्वायर ए प्लस 1 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो 1 आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके क्या आया अपने पास 1 आया। अब देखो ये माइनस का 1 है, ये इसका प्लस का, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या अपने पास 1/√कोट स्क्वायर ए अपॉन कोट स्क्वायर ए प्लस 1। अब देखो ये ऊपर जाएगा अपने पास, तो देखो ये तो ऊपर तो अंडर का रहेगा ऐसा कैसा, और नीचे देखो कोट स्क्वायर ए है ना, देखो इसको अपन किस लिखते हैं, इसको इसे लिखेंगे ना अपन कोट स्क्वायर ए। देखो इसके स्क्वायर से ये तो कोट कैंसिल आउट हो गया ना, तो बच गया सिर्फ कोट स्क्वायर ए। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, इसी के तरह है सेम टू सेम, ठीक है ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। जैसे अपन ने पहले क्या किया था, अपन जैसे कि अपने पास क्या था कि साइन का मान था उसको अपन ने किस में चेंज किया था, इसको चेंज किया था अपन ने कोट ए में। उसी प्रकार आपके पास साइन, देखो साइन थीटा कोस थीटा सेक को तो अपन चेंज करना नहीं है, फिर क्या लिखेंगे अपन टेन थीटा, सेक को नहीं लिखना है, कैसे अपने यहाँ पर क्या लिखेंगे कोसेक थीटा, और क्या लिखेंगे अपन कोट थीटा। इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसमें चेंज करना अपने को, आपके बाद इस सेक के पदों में इसका आंसर लेके आना है। बात समझ में आ गया। जैसे अपन ने पहले क्वेश्चन किया था ना, इसके दूसरा अपोजिट है, कुछ नहीं करना है इसमें। देखो अपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं लिखना। देखो कुछ मान तो अपने पास सिंपल निकल आएंगे, जैसे कि अपन कोस का मान निकालना चाहिए, तो किस किस का मान निकालना वो आपको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। देखो सेक को छोड़कर अपने फाइंड आउट करना, साइन का मान निकालना, कोस का मान निकालना, टेन थीटा का मान निकालना मेरे को, कोट का मान निकालना, ठीक है, और एक इसका मान निकालना मेरे को कोसेक थीटा का मान निकालना, ठीक है। तो देखो अपने को पता है कि एक साइन का मान कोस का मान निकालता है पहले अपन। देखो तो अपन क्या जानते हैं कि देखो फर्स्ट वैल्यू निकालते हैं अपन कोस थीटा का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, देखो थीटा नहीं लेंगे यहाँ पर, मैं अपन क्या लेंगे ए ही लेंगे। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है अपने को पता है कि 1/सेक ए होता है, ये तो सिंपली मान निकल गया अपने पास। अब देखो अपन ने कोस का निकाल लिया ना, अब अपन देखो एक और वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, कोट थीटा का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि हम क्या जानते हैं, मैंने लिखा था आपको कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है अपने पास सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो अपने को क्या करना, कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना अपने को, तो इससे क्या हो जाएगा अपने पास सेक स्क्वायर थीटा -1, तो डायरेक्ट कोट स्क्वायर थीटा बराबर, सॉरी स्क्वायर नहीं लेना है यहाँ पर, अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो देखो अपन ने कोस का फाइंड आउट कर लिया, अपन कोट का फाइंड आउट करते हैं। तो देखो कोट का अपन सिंपल लिख सकते हैं सेकंड नंबर पे, देखो अपने को डायरेक्टली कोट ए बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, कोट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर सेक स्क्वायर ए -1। अब देखो अपन ने किसका निकाल लिया, देखो कोट का निकाल लिया, अब अपन टेन का निकाल सकते हैं। देखो टेन का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, देखो अपने पास होता है टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/कोट थीटा होता है। तो देखिए अपन टेन नंबर का निकालते हैं अपन, देखो अपन किसका निकाल रहे हैं, टेन का निकाल रहे हैं ना, तो टेन ए इक्वल टू क्या होता है अपने पास 1/कोट ए होता है। देखिए कोट ए का वैल्यू मैंने लिख रखा है यहाँ से, डायरेक्ट अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर टेन ए इक्वल टू 1/अंडर सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। ये अपने पास तीसरा फॉर्मूला निकल गया। अब चौथे फॉर्मूले
बात करते हैं, देखो अपन कोसेक का रहेगा अपना और एक किसका रहेगा साइन का रहेगा अपने पास। तो देखो अपन साइन का मान कैसे निकालेंगे, देखो अब निकाल के अपने को पता है कि साइन स्क्वायर ए, देखो फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, फॉर्मूला अपने पास क्या है, फॉर्मूला अपने पास साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो अपने पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, देखो अपन क्या करते हैं कि साइन ए का बराबर क्या होता है अपने पास अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो आपने को पता है कि कोस ए बराबर क्या होता है, कोस ए का वैल्यू अपने पास निकाल रखा 1/sec क्या होता है ना कोस का वैल्यू। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ से डायरेक्टली साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए। इसके नीचे एक लगाने लगो तो मिलेंगे इसका, तो अपने पास क्या हो जाएगा साइन ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए, इसका लगो तो आएगा अपोन। देखो 1 को अपन सेक स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा अपने पास सेक स्क्वायर ए आएगा। सेक स्क्वायर ए को अपन मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो क्या आएगा अपने पास सेक स्क्वायर ए ही आएगा अपने पास। माइनस है तो माइनस लगा दिया अपन ने, देखो सेक स्क्वायर ए कट गया, कितना आया ए, एक को गुणा एक से कट गया अपने पास क्या आएगा एक ही आएगा। देखो अपने पास साइन का फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन ए इक्वल टू, अब देखिए इस ऊपर वाले टर्म टूट रहेगा अपने पास, तो इसका क्या हो जाएगा अपने पास सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन, देखो नीचे का स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो गया इसका, तो इसको अपन क्या लिख देंगे डायरेक्टली सेक स्क्वायर, तो हट गया इसका सेक ए। ठीक है, तो ये अपने पास चौथे नंबर का फॉर्मूला निकल गया। अपन ने साइन का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, अब अपन किसका करेंगे कोसेक का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो मैंने आपको बताया था कि क्या होता है अपने पास COSEC कोसेक ए बराबर क्या होता है 1 अपॉन साइन ए होता है। ये अपने पास 5 नंबर का फॉर्मूला निकाल रहे अपन यहाँ से। देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पर फॉर्मूला क्या अपने पास COSEC कोसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए होता है अपने पास साइन ए। तो देखिए ये फॉर्मूला लिख दिया अपन। अब देखो साइन के वैल्यू अपन यहाँ से लिख देंगे इसमें डायरेक्टली, तो अपने पास क्या हो जाएगा कोसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। अब देखो सेक ऊपर चला जाएगा अपने पास, तो क्या हो जाएगा COSEC कोसेक ए इक्वल टू सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, देखो यहाँ पर माइनस साइन, ठीक है माइनस 1, ये अपने पास सेक कोसेक का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, देखो कैसे किया अपन ने, कोस का फॉर्मूला में सिंपली बता दें, इसलिए कोस का फॉर्मूला अपन डायरेक्ट लिख दिया। कोड का अपने फॉर्मूले सूत्र से मैंने आपको लिखा था, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट हो गया। टेन का फॉर्मूला देखो, इसका अपन ने क्या किया, टेन बराबर होता है अपन कोड, और कोड का वैल्यू अपने निकाल देता है यहाँ से, इसलिए अपने टेन का फॉर्मूला निकलेगा अपने पास। ठीक है, अब देखो इसके बाद अपने किसका निकालना, साइन का निकालना। तो अपने को पता है कि साइन स्क्वायर ए या फिर साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो देखो कोस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है 1/sec ए होता है, तो अपन ने क्या लिख दिया 1/sec स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर अपन इसका लघुत्तम लिया तो क्या होगा अपने पास सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो देखिए अपन इसका यहाँ से अंडर हटाएंगे तो इसका तो अंडर रहेगा ऊपर का, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ऐसे कैसे रहेगा, और नीचे सेक स्क्वायर ए ना उसके स्क्वायर का अंडर कट गया, तो अपने पास क्या बच गया, डायरेक्ट अपने पास बच गया सेक ए। ये अपने पास किसका फॉर्मूला निकल गया, ये देखो अपने पास साइन का निकल गया। इसके बाद कोसेक का निकालेंगे, तो कोसेक बराबर क्या होता है 1 अपॉन साइन ए। साइन ए का वैल्यू सिंपली यहाँ से उठा कर रख दिया अंडर। ठीक है, देखो कोसेक ए बराबर क्या होता है 1 अपॉन साइन ए होता है, तो साइन ए का वैल्यू सिंपल आउट यहाँ से उठा के रख दिया। इसको अपने ऊपर लेके जाएंगे क्या होगा सेक स्क्वायर ए अपॉन अंडर सेक स्क्वायर ए।